कोई समस्या नहीं, उनको किसी का लेना भी नहीं, किसी का देना भी नहीं। इसलिए बड़े कहता है छोटे की समस्या नहीं है, छोटे कहता है बड़े की समस्या नहीं, परंतु समस्या में दोनों हैं। जैसे भूख लग रही है, एक गरीब ऐसा भी है आज भी कि खाने को भोजन नहीं है, तो वो सोचता है भोजन नहीं है क्या खाएं। ये गरीब की समस्या है, भूख लग रही है क्या खाएं। अमीर की समस्या क्या खाएं कि भूख लगे, जस्ट अपोजिट ना, क्या खाएं कि भूख लगे। क्योंकि खाने को बहुत सारे व्यंजन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं। बड़े जो अमीर व्यक्ति हैं वो ये सोचते हैं क्या खाएं कि भूख लगे। गरीब आदमी सोचते हैं भूख लग रही है क्या खाएं। आम आदमी सोचते हैं महाराज जी पहनने के लिए अच्छे से वस्त्राभूषण नहीं है, अच्छे से वस्त्र नहीं हमारे पास। ये गरीब की सोच। वहीं अमीर व्यक्ति की सोच आज क्या क्या पहना जाए। गरीब जो आम आदमी हैं उनकी सोच है आज क्या पहना जाए, लेकिन खास आदमी की सोच आज क्या क्या पहना जाए। जवान कहता है महाराज जी क्या करें, समय नहीं मिलता, ड्यूटी इज ब्यूटी। ड्यूटी करेंगे तो ब्यूटी होगा, लाइफ जिंदगी अच्छी चलेगी, अच्छा रहेगा। जवान कहता है क्या करें महाराज जी समय नहीं मिलता। बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति कहता है क्या करें महाराज जी समय नहीं कटता। शिशु बालक होना चाहता है, बालक युवा होना चाहता है, युवा विवाह करना चाहता है, विवाह वाला बच्चा चाहता है, बच्चा वाला नाती चाहता है, नाती वाला पोता चाहता है, पोता वाला अब मरना चाहता है। संसारी समस्या से त्रस्त हैं, परंतु सन्यासी तपस्या में हमेशा मस्त हैं। इसलिए हम संसारी होकर के भी सन्यासी बनने का प्रयास करें, ताकि हमारे जीवन की जो दुख है वह थोड़ा थोड़ा दूर हो करके कृष्ण जी के चरणों में समर्पित हो सके। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये बताओ मैया कथा समझ में आ रही है? हाँ आ रही है ना, आ रही है, आप लोगों को भी आ रही है ना। हमें भय लग रहा है कि हमारी कथा नहीं आ रही है कि आ रही है। इस प्रकार से यदि थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाए, थोड़ा थोड़ा प्रेम मिल जाए, तो मैं कहता हूँ कि कथा, हालांकि हम कम समूह में हैं, लेकिन कथा खूब अच्छे से जमेगा ना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। तब श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को कहा कि हे राजन, भागवत को जानने से पहले भागवत क्या है उनको हमको जानने का प्रयास करना चाहिए। भागवत में मूल 4 अक्षर है, भा ग व त। भा शब्द का अर्थ होता है भाति सर्वेषु वेदेषु, ग का अर्थ होता है गतिर्यश्च दुरतया, व शब्द का अर्थ होता है वरिष्ठः सर्वम शास्त्रेषु, और त का अर्थ होता है तत्वम परम योगिनाम। हिंदी में ऐसे समझें, भागवत का सभी वेदों में गतिर्यश्च दुरतया, जिनकी गति को जानना बड़ा ही कठिन, जैसे जल की गति को जानना बड़ा कठिन, अग्नि की गति को जानना बड़ा कठिन, मन की गति को जानना बड़ा कठिन, स्वप्न की गति को जानना बड़ा कठिन, लेकिन इन सबसे ज़्यादा किसी की गति बलवती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की गति अति बलवती है। इनसे ज़्यादा बल और किसी की गति का नहीं है। और वह शब्द का अर्थ हुआ वरिष्ठ सर्वम शास्त्रेषु, ये सभी शास्त्रों में वरिष्ठ हैं। कल भी संक्षेप में बताया गया था, आज भी थोड़ा स्पर्श करूं। वह शब्द का अर्थ होता है वरिष्ठ सर्वम शास्त्रेषु, ये सभी शास्त्रों में बड़ा है। तब वेदव्यास जी को लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा, ये बताओ सब शास्त्रों में क्या न्यूनता है और श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या अधिकता है, जिसलिए आप बड़े बोल रहे हो। अभी अभी तो हमारी मैया शिव महापुराण खूब सुनती है, क्यों? शिव महापुराण बड़े क्यों नहीं हैं? भागवत महापुराण को बड़ा क्यों कहा गया? या हम तो अभी तक के सोच रहे थे कि सब शास्त्र बराबर है, अब आप बोल रहे हो एक छोटा एक बड़ा, एक कनिष्ठ है और एक ज्येष्ठ है। ऐसा नहीं हो सकता महाराज जी, आप इनको विस्तार से बताइए, छोटे बड़े क्यों बोल रहे हो आप? शिव महापुराण छोटा है, भागवत महापुराण बड़े हैं, रामचरितमानस छोटे हैं,
या भागवत महापुराण बड़े हैं? इसका अर्थ यह होता है, वह शब्द का अर्थ वेदव्यास जी ने लिखा है, वरिष्ठः सर्वम शास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में भागवत बड़ा है। और ये है भी, आप लोग को भी पता है कि जब वार्षिक श्राद्ध होता है, बरसी जैसे होता है किसी के यहाँ, तो वहाँ शिव महापुराण की कथा नहीं गाई जाती है, रामचरितमानस की कथा नहीं गाई जाती हैं, नर्मदा पुराण की कथा नहीं गाई जाती हैं। वहाँ पर तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है ना मैया। इसलिए किस लिए? क्योंकि ये बड़ा है इसलिए। और बड़ा क्यों है? श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी ने लिखा, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो धर्म निरूप्यते यस्य इति श्रीमद् भागवत महापुराणो वरिष्ठ। जितने पुराण हैं उनको मैंने बनाया। किसने बनाया? वेदव्यास जी ने बनाया। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, सब शास्त्रों को मैंने ही बनाया, पुराण को भी मैंने बनाया, रामायण को भी मैंने बनाया, सबको मैंने बनाया, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण को भी मैंने बनाया, लेकिन सब में तो मैंने धर्म का निरूपण किया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण मैंने किया। तो लोगों ने वेदव्यास जी से पूछा, ये धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? तब श्री वेदव्यास जी ने कहा, धर्म हम उसको कहते हैं जहां कपट होता है। धर्म प्रोजित कैताव, कैताव का अर्थ होता है कपट। जहां पर कपट हो, जिस भाव में कपट हो, उनको धर्म कहा जाता है। अच्छा, बोले धर्म में भी कपट होता है? बोले हाँ। तो धर्म में कपट कैसे होता है महाराज? तब कहा, फलाभिसंधि कैताव कारणम, फल की आशा करना ही कपट है। फल की आशा करना कपट है। इसलिए महाराज जितने पुराण हैं, जितने धर्म ग्रंथ हैं, उनमें मैंने धर्म का निरूपण किया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण किया है। सब में कपट हैं, सब में फल की आशा किया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में फल की आशा नहीं किया गया है। इसमें कर्म किया गया है, फल की चिंता कहीं पर नहीं किया गया है, इसलिए बड़ा है। और त शब्द का अर्थ तत्वम परम योगी नाम, योगियों का यह परम तत्व है। जो योगी पुरुष होते हैं, योगी मैया होती है ना, वही इस भाव के, इस भागवत के भाव को अंतर्हित कर सकती है, अंतःकरण में ले सकती है, अन्यथा कोई ले नहीं सकती, कोई जान नहीं सकती हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान के ही विग्रह हैं। एक एक शब्द। एक बात और बता, अब हम इनको बार बार कह रहे हैं कि एक एक शब्द भगवान का है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनको यह पसंद नहीं है, ऐसे सुना जाता है, कहा जाता है, लेकिन यह किसके लिए अच्छा नहीं है? ये किनको पसंद नहीं है? क्या तुम अपने हिसाब से चल रहे हो क्या? हाँ, देखो जितने मैया जितने भैया यहाँ आए हैं, और जितने मैया भैया अपने घर में भी रह करके भी सुन रहे हैं, लेकिन जो नहीं सुन रहे हों, वो क्यों नहीं सुन रहे? क्या अपने कारण नहीं सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। बुखार आ जाता है ना मैया, तो खूब अच्छा मेवा और मालपुआ बना हो, अच्छे 56 भोग भी बना हो, तब हमको पसंद नहीं रहता। जब बुखार आ जाए, शरीर में ताप हो जाए, तो वो भोजन अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, पुराने जन्म के जो पाप होते हैं ना, उनके चलते हरि जी की जो चर्चा है, हरि जी की जो कथा है, वो अच्छा नहीं लगता। हमको प्रयास करना चाहिए, कितनों भी अच्छा ना लगे ना, तो हमको जाने का प्रयास करना चाहिए, हमको सुनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जानते इच्छति अत करोति, पहले जानते हैं, उनके बाद इच्छा होती है, फिर करते हैं, पाप भी भाग जाया करती है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराने के लिए श्री सुखदेव स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के प्रथम श्लोक को कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंद घन जो सब प्रकार के तापत्रय को नाश कर दें, ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के पावन चरणों को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी जी ने कथा को प्रारंभ करने का प्रयास किया। और कथा को जैसे प्रारंभ करने का प्रयास किया, महाराज जी समय का अभाव है ना, इसलिए स्पर्श करते हुए चलने का प्रयास करें। श्री सुखदेव स्वामी जी कथा को श्रवण करा ही रहे थे। कह रहे थे कि महाराज एक समय की बात है, जल प्लावन में जल ही जल था इस पूरी दुनिया में, जहाँ तक के दृष्टि जाए केवल जल ही जल दिखाई देता था। उस जल के अंदर में भगवान श्री हरिनारायण अधखुले नेत्र में सो रहे थे। अब इसका मतलब ऐसा मत समझना कि नारायण सो रहे हैं, ठीक है, नारायण कभी सोए नहीं हैं, अधखुले नेत्र में ही दिखाई देते हैं चित्रों में भी ना। और यहाँ कथा के माध्यम से, भागवत के शब्दों के माध्यम से भी भगवान की पूरी जो आंखें हैं वो बंद नहीं हुई, अधखुले नेत्र से नारायण देखा करते थे। अधखुले नेत्र से जब देखा करते थे, उसी समय भगवान नारायण की इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। जैसे हम कभी कभी अब अकेले रहते हैं, हमारा बेटा जब जवान हो जाता है तो हम सोचने लग जाते हैं कि बहू आ जाए, उनके बाद बेटा हो जाए, तो इनके भी परिवार हो के अनेक हो जाए, खूब अच्छे से रहें। भगवान एक अकेले बैठे हुए हैं और माने सोए हुए हैं अधखुले नेत्र से। उनकी इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। जैसे उनकी इच्छा हुई ना, तो तत्काल उनके नाभि से एक कमल का नाल, कमल की डंडी प्रकट हुई और कमल की डंडी बड़े वेग से वह जल के भीतर 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 बाहर जाने का प्रयास करी। और जैसे ही बाहर गई, जल के बाहर आसमान के नीचे वह जो कमल के जो कोमल डंडी हैं, वह कमल के पुष्प के रूप में प्रखरित हो गई, फूल गई, चारों तरफ वह फूल गई, पत्तियां आ गई। और जब कमल का वह पुष्प प्रखरित हुआ, माने खुला, तो उनके बीच में एक छोटा सा शिशु, छोटा सा बालक वहाँ प्रकट हुआ। अब वो छोटा सा बालक चारों तरफ जब देखा तो उनके 4 मुख हुए, जिनको शास्त्रों ने, इतिहास ने उनका नाम ब्रह्मा जी दिया। बोलिए ब्रह्मा नारायण भगवान के जय हो। चारों तरफ उन्होंने दृष्टि दिया, देखा तो 4 उनके मुख हो गए। लेकिन उन्होंने सोचा, मैं कौन हूँ, किस प्रकार से यहाँ पर आया हूँ, और जहाँ मेरी आधारशिला दिखाई दे रही है वहाँ मुझे जाना चाहिए। ऐसा मन में सोच करके वह ब्रह्मा नामक बालक वो कमल के पुष्प के पत्तों को पकड़ करके, नीचे जो उनकी डंडी हैं उनको पकड़ करके वो नीचे जल की ओर जा रहे हैं। खूब अंदर में प्रवेश के, खूब अंदर गए, अंदर जा ही रहे, कोई तो होगा अंदर, कुछ तो होंगे, परंतु कुछ नहीं मिला। 1000 वर्ष वहाँ पर बीत गए। फिर थक गया और थक करके आकर के पुनः वह कमल के पुष्प के ऊपर वह विराज गए, बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो वहाँ से एक आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो तप करो। तब ब्रह्मा बाबा ने तप किया। भगवान का आदेश हुआ कि मेरी इच्छा है एक हों अनेक हो जाएं। देखो ये कथा संक्षेप में इसलिए कहने पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कथाएं हैं ना, और आप लोग विद्वान हैं। अभी अभी एक और कथा वक्ता के माध्यम से आप सब लोगों ने सुंदर कथा का रसस्वादन किया है, और हमें यह अनुभव भी है कि कार्यशाला में ऐसे कोई लोग नहीं हैं, ऐसे कोई जनमानस नहीं हैं जो भागवत के बारे में अपरिचित है। सब लोग भागवत की कथा को अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैं कुछ स्पर्श करते हुए और थोड़ा कुछ लेते हुए ही चलने का प्रयास करूंगा।
महाराज ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि तुम सृष्टि करो। 10 प्रकार की सृष्टि हुई। मूल रूप से 3 प्रकार की सृष्टि माने गए, जिसमें सांसिद्धि की सृष्टि, सांसिद्धि की सृष्टि उस सृष्टि को कहते हैं जिसमें कोई सिद्धिजन अपने सिद्धि के बल पर संतान पैदा कर देता है, वो सांसिद्धि की सृष्टि है। सांसिद्धि की सृष्टि में ब्रह्मा बाबा ने 10 महात्माओं को प्रकट किया, जन्म दिया। 10 महात्माओं को बाबा ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि जाओ गृहस्थ पालन करो, संतान पैदा करो। 10 महात्माओं ने कहा हमसे नहीं हो सकता। 10 महात्मा अलग बिलग हो गए। सांसिद्धि की सृष्टि सफल नहीं हो पाई। तब बाबा ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि को जन्म दिया। मानसी सृष्टि माने मन के बल से कोई तपस्वी जन अपने मन के बल से संतान पैदा कर दे, वो सृष्टि का नाम मानसी सृष्टि। मानसी सृष्टि से मरीचि आदि 10 ऋषियों को बाबा ब्रह्मा जी ने पैदा किया। मरीचि आदि ऋषियों को भी ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जाओ संतानें पैदा करो, भगवान की इच्छा है अनेक हो जाने की, इसलिए अनेक हो जाएं। महर्षियों ने कहा यह कार्य हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं महाराज, पत्थर और पहाड़ में कोई आदमी दब जाए ना तो निकल सकता है। पत्थर और पहाड़ में कोई आदमी दब जाए तो वो निकल सकता है, लेकिन गृहस्थ रूपी पत्थर पहाड़ में दब जाए ना तो वो निकल नहीं सकता। रामचरितमानस में गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, महामंत्रात्मक चौपाई स्मरण हो आई, उसमें कहा गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। अरे पत्थर पहाड़ में दब जाओ भाई तो निकल सकते हो, लेकिन गृहस्थ रूपी पत्थर पहाड़ में दबोगे तो निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, इसलिए निकला नहीं जा सकता है, इसलिए हम लोग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब बाबा ब्रह्मा जी के वाम भुजा से, वाम भाग से महाराज मनु और दाहिने भुजा से महारानी शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु के कारण ही हम सब लोग मनुष्य कहलाए। रामचरितमानस में पुनः गोस्वामी पाद जी ने कहा स्वायंभो मनु अरु शत्रुपा जिन ते भय नर सृष्टि अनुपा। मनु के कारण ही हम सब लोग मनुष्य कहलाए हैं। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिन ते भई नर सृष्टि अनुपा। सुंदर यह सृष्टि अनुपा, एकदम सुंदर को भी सुंदरता प्रदान कर देने वाले नरों की सृष्टि को बाबा ब्रह्मा जी ने आवाहनित किया, जिसमें महाराज मनु महारानी शत्रुपा ने जन्म धारण किया। और जैसे ही दोनों हुए तो बाबा ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम दोनों स्त्री पुरुष मिलकर के संतान पैदा करो, जिनका नाम मैथुनी सृष्टि दिया गया। तब बाबा ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके महाराज मनु निवेदन करने लगे, प्रभु मनुष्यों की सृष्टि तो हम कर देंगे, परंतु रहेंगे कहाँ, रहने की व्यवस्था नहीं है, कहाँ पर रहा जाए। तो जैसे ही बाबा ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी सुनते ही अचानक छींक उनको आई। जैसे ही छींक आई बाबा ब्रह्मा जी को, उनके नासा छिद्र से, उनके नाग से एक वाराह शिशु निकला। एकदम नाक के छिद्र के बराबर के थे, थोड़े से बाद में वह अंगूठे के बराबर का हुआ और सबके देखते देखते वो वाराह शिशु से वाराह के रूप में वह निर्मित हो गए। बड़े बड़े उनके दाढ़े थे और बड़ी बड़ी दाढ़ों को लेकर के सबके देखते ही देखते वह वाराह जल प्लावन में, भयंकर जल की राशि में वह प्रवेश कर गए।
और प्रवेश करके जब बहुत जल की गहराइयों में जब उन्होंने प्रवेश किया तो वहाँ पर धरती माता को, पृथ्वी माता को जब देखा तो वह अपने दोनों दाढ़ों में, वाराह ने दोनों दाढ़ों में